हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोर शोरों से कर रहे होंगे। ये है हमारी साइकोलॉजी की थ्योरी पोर्शन, जिसमें हम इसके सारे कॉन्सेप्ट स्टेप टू स्टेप मतलब लाइन वाइज कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें अभी तक हमने जो डेफिनेशन होती है साइकोलॉजी की वो कर चुके हैं। उसके बाद हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हम अब करने, उसके बाद हेरिडिटी मेथड किए थे। उसके बाद हम क्या करें था थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो दोस्तों इसमें हमने थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में हमने साइको एनालिसिस थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी, कोग्निटिव थ्योरी, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी और आज हम कर रहे हैं सोशल लर्निंग थ्योरी जो है एल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। तो दोस्तों सोशल लर्निंग एल्बर्ट बंडूरा थे, तो जो उनकी थ्योरी थी वो थी सोशल लर्निंग थ्योरी। यह जो इनकी थ्योरी थी ये इन्होंने बिहेवियरिस्टिक और जो कॉग्निटिव जो थ्योरीज है उनके बीच एक ब्रिज की तरह काम करती है इनकी थ्योरी। ठीक है दोस्तों, तो इनकी थ्योरी क्या थी पहले वो समझते हैं। जो इनकी थ्योरी है वो क्या है देख लेते हैं एक बार पढ़ के। सोशल लर्निंग थ्योरी प्रपोज्ड psychologist Albert Bandura emphasized the importance of observing, imitating, and modeling behavior, attitude, and emotion reaction of other. Here the some key point of the social learning theory. तो जो सोशल लर्निंग थ्योरी थी इनकी, उसके की पॉइंट ही ये थे कि हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। क्या करके सीखते हैं दोस्तों? ऑब्जर्व करके हम सीखते हैं, इमिटेट करके सीखते हैं दूसरे को। ठीक है, ये ना तो बिहेवियर वाली बात करते हैं, बिहेवियरिस्टिक वाली बात करते हैं कि हम क्या है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट से सीखते हैं। ये बोलते हैं कि हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी पर्सन को अपने बचपन से और हम चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, और मॉडलिंग बिहेवियर भी से कहा जाता है इस थ्योरी को। सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्व बिहेवियरिंग थ्योरी या मॉडलिंग थ्योरी भी आपको हो सकता है, पूछ सकते हैं कि मॉडलिंग लर्निंग की बात किस में की गई है, या ऑब्जर्व लर्निंग की बात किस थ्योरी में की गई है, या सोशल लर्निंग की बात किस थ्योरी में की गई है। तो वो एल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी में की गई है। सोशल लर्निंग का मतलब ही है, सोशल मतलब सामाजिक, हम समाज से सीखते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो दोस्तों इस थ्योरी का मेन जो मोटिव है वो है, ये बोलती है कि हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं, अपने समाज से आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। दूसरों को, जो हमारे रोल मॉडल होते हैं उनको, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। हमारे एटीट्यूड, इमोशन उन पर भी डिपेंड करते हैं। तो देखते हैं इनका एक एक्सपेरिमेंट जो था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। इनका जो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था दोस्तों, उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि ये क्या है, एक बच्चे को, ठीक है, ये एक बच्चे को एक बोल सकते हैं आपकी मूवी दिखाता है, मूवी दिखाते हैं, एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें क्या है, एक मॉडल होता है जो क्या करता है, बोबो जो डॉल होती है, जो इस तरीके की डॉल होती है दोस्तों, देखो ये जो होती नहीं है डॉल, जिसको हम लाते मुंह के मार सकते हैं और ये गिरती नहीं है, फिर से वहीं आ जाती है, ये वाली बोबो डॉल। तो ये क्या करता है उसमें मूवी में कि जो मॉडल होता है, जो आदमी होता है, वो क्या करता है, इस डॉल को मारता है, पीटता है। ठीक है, तो इस बाद में क्या देखा गया कि जब बच्चे को भी उस बोबो डॉल के साथ एक रूम में अकेला रखा गया, जब बच्चे को भी बोबो डॉल के साथ रूम में अकेला रखा गया, तो उसने भी क्या किया, ऑब्जर्व किया पहले कि जब उसने वीडियो देखी थी तो उसने ऑब्जर्व किया वहां पे अपने रोल मॉडल को, उस बोबो डॉल को मारते हुए। बाद में उसने क्या किया गया, जब उसको अकेला उस रूम में रखा गया तो उसने भी वही बिहेवियर किया, उसने भी क्या है उस डॉल को मारा, पीटा। ठीक है, तो इससे बाद में क्या, जब उस मॉडल ने उस बोबो डॉल को प्यार किया, जब उसको अच्छे से रखा, तो इसने भी अच्छे से रखा। मतलब कि जैसा उसका रोल मॉडल कर रहा था या मॉडल कर रहा था, वो जिसको वो टीवी पे देख रहा था या जिसको वो अपने स्क्रीन के सामने देख रहा था, वही चीज वो भी कर रहा था, मतलब इमिटेट कर रहा था। ठीक है, पहली बात आशा करता हूं आपको समझ आया होगा एक्सपेरिमेंट कि वो यहां से तब इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला वो क्या निकाला, बोला कि ऑब्जर्वर लर्निंग की ऑब्जर्व करके बच्चा सीखता है। ठीक है, बिहेवियर, एटीट्यूड, आउटकम ऑफ दोज बिहेवियर। ठीक है, जो बच्चे का बिहेवियर होता है वो क्या पे होता है, ऑब्जर्वेशन पे होता है। जैसा बच्चा देखता है वैसा ही करता है। इसी का एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। इसीलिए क्या बोलते हैं, पेरेंट्स को कभी बच्चे के सामने लड़ना नहीं चाहिए, कभी भी एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो बच्चा उनको देखकर सीखे। ठीक है, इसलिए बच्चा क्या है, ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सीखता है। मैक्सिमम जो आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है, जो आपकी मातृभाषा होती है, वो क्या करते हैं, आप ऑब्जर्व करके ही सीखते हैं। ठीक है, किसी ने आपको सिखाई नहीं होती, आप अपने पेरेंट्स को, अपने सबको, उनको ऑब्जर्व करके ही सीखते हैं, उनसे सुन सुनकर सीखते हैं।
ठीक है। अगला था मॉडलिंग। देखो मॉडलिंग का मैंने बताया कि जिस तरह से उस बच्चे ने क्या है मॉडल को अपने कॉपी किया, उसी तरीके से हमारा जो इंडिविजुअल होते हैं हम भी क्या है ऐसे ही अपने रोल मॉडल को कॉपी करते हैं या ऑब्जर्व करके हम भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। Individuals are more likely to imitate behavior if they see someone or they identify with the model being reward for the behavior. ठीक है। Observing negative consequence for a behavior can lead to inhibit of their behavior. देखो अगर बच्चा, जैसे देखो आप अक्षय कुमार है, आप अक्षय कुमार को अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो जो अक्षय कुमार अगर स्वैग से करेंगे, स्वागत या स्वैग करके वो पेप्सी पीता है, तो आप भी क्या है पेप्सी पियेंगे। अगर कैटरीना कैफ मेकअप लगाती है या कैपिट्रा कैफ क्या है किसी चीज़ को प्रमोट करती है, तो आप भी उस चीज़ को लेना चाहोगे या उस चीज़ को वैसा करना चाहोगे। तो वो होता है मॉडल कि हम भी ऑब्जर्व करके सीखते हैं। इसीलिए क्या होता है जो हमारी मूवीज़ होती है उनको क्या एज रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उनकी ग्रेड रखा जाता है A B C करके, अडल्ट मूवी है कैसी मूवी है, क्योंकि बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं। जो बच्चा सिनेमा में देखेगा वही वो करेगा। इसीलिए क्या है जो वो जैसे कि एनिमल मूवी आई थी उस पर बड़ा विवाद हुआ था। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या है, अब छोटा बच्चा उस मूवी को देखेगा तो वो भी यही सोचेगा कि मार पीट करना अच्छी बात है या वो एक स्वैग है। ठीक है। तो इसीलिए कई चीज़ों को क्या मूवीज़ को क्या ग्रेडिंग की जाती है, उन्हें बच्चों को 18 साल से कम बच्चों को नहीं दिखाया जाता। तो दोस्तों मॉडलिंग के बाद कि अपने जो मॉडल होता है जिसको वो अपना आइडेंटिटी जिसके साथ आपको अपने को जोड़ के देखता है उसके साथ बिहेव करता है, उसके बाद जो इन्होंने हमें प्रोसीजर बताया था कि कैसे वो ऑब्जर्व करता है और अपने उसको कॉपी करता है, मतलब ऑब्जर्व करके बिहेवियर को अपने में उस बिहेवियर को कॉपी करने की कोशिश करता है, उस जैसा करने की कोशिश करता है। उन्होंने बताया कि सबसे अटेंशन, रिटेंशन एंड रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। बंडूरा हाईलाइटेड 4 की प्रोसेस इन्वॉल्व इन ऑब्जर्वेशन लर्निंग। पहला था अटेंशन कि लर्नर मस्ट पे अटेंशन टू द मॉडल बिहेवियर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो क्या करता है अटेंशन, सबसे पहले जो लर्नर होता है वो अटेंशन देता है, मतलब जो कुछ उसका मॉडल कर रहा होता है, जैसे कि अक्षय कुमार अगर पेप्सी पी रहा है और तो सबसे पहले बच्चा क्या है देखेगा उसे। ठीक है। अगर अक्षय कुमार फिल्म में मूवी में लड़की छेड़ रहा है तो वो उसे ऑब्जर्व करेगा, तब देखेगा कि मूवीज में उसके साथ हुआ क्या उसके बाद। ठीक है। अगर कुछ अच्छा हुआ तो क्या करेगा उस चीज को याद रखेगा, रिटेंशन रखेगा उसको। ठीक है। लर्नर मस्ट रिमेंबर दैट ऑब्जर्विंग बिहेवियर, उसको रिमेंबर रखेगा। रिप्रोडक्शन, वो क्या करेगा लर्नर मस्ट बी कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग द बिहेवियर। अब लर्नर क्या है उसी बिहेवियर को खुद करेगा। ठीक है। खुद करेगा। ठीक है। अगर अब क्या करेगा, अगर मोटिवेशन, उसके बाद क्या होगी मोटिवेशन, अगर लर्नर मस्ट हैव मोटिवेट टू इमिटेट द बिहेवियर विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर ऑफ रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन विद द मॉडल। अगर उसने भी वही चीज की, उसने भी मान लो लड़की छेड़ी और उसके साथ भी वही हुआ जैसे कि उसके अक्षय कुमार के साथ मूवी में हुआ कि उसने लड़की छेड़ी और लड़की उससे पट गई। ठीक है। होता है कई मूवी में कि वो लड़की को इस तरीके से छेड़ते हैं कि वो पट जाती है बाद में उससे। ठीक है। उससे अटैच होके लड़की उससे पट जाती है। तो अगर वैसा ही लड़के ने भी किया, उसने भी किया है, सबसे पहले जो उसने देखा कि लड़की को छेड़ा गया उसने भी छेड़ा, उसने वो बिहेवियर याद रख लिया। उसके बाद उसने क्या खुद उस बिहेवियर को किया कि मैं लड़की को छेड़कर उसके साथ बात करूंगा, उसके बाद क्या है मेरे से पट जाएगी। अगर उसको क्या है लड़की ने तमाचा मार दिया दोस्तों, तो क्या है वो उस बिहेवियर को आगे नहीं करेगा, उसे मोटिवेशन नहीं मिली, उसे पनिशमेंट मिल गई, तो उस बिहेवियर को कंटिन्यू नहीं रखेगा। अगर उसे क्या है उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि उसे लड़की को छेड़ने पर उससे बात शुरू हो गई। ठीक है। तो क्या करेगा दोबारा उस बिहेवियर को करेगा। ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस की कैसे कैसे वो ऑब्जर्व करता है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखो अटेंशन फोकस करता है, रिटेंशन उसके बाद इनकोड करता है उसका रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। उसके बाद आता है दोस्तों एक टर्म वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। वाइकेरियस लर्निंग भी होता है, वाइकेरियस लर्निंग, वाइकेरियस लर्निंग, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो वाइकेरियस लर्निंग, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट होता है, लर्निंग, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो ये क्या होता है इसे समझते हैं। वाइकेरियस होता है डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना, इनडायरेक्ट मतलब कि बच्चा क्या है बहुत सारी चीजें क्या है खुद नहीं करता, कुछ चीजें ऑब्जर्व करके ही सीख लेते हैं। मान लीजिए हम बोलते हैं कि हम क्या है जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे जीवन में सीखते हैं। ठीक है। अगर हमें कुछ हम जैसे हमने
बीएड की, हमने बीएड की करके कुछ समझा, हमने ये करके कुछ समझा, तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम बोलते हैं कि करके सब कुछ सीख जाते हैं। परंतु ये बोलते हैं वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट का मतलब है, पनिशमेंट का मतलब है, लर्निंग का मतलब है कि कुछ चीज़ें हम दूसरों को देख के भी सीख जाते हैं। जैसे कि अगर आपके भाई ने बीएड कर रखी है, तो आपको लगा कि भाई बीएड करके तो कुछ नहीं होता, फंसने वाला काम है, ठीक है, हमें कुछ नहीं, नौकरी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा है। अगर आप बच्चा इस तरीके से सोचता है तो क्या है, वो बीएड नहीं करेगा। तो उसने क्या है, बीएड किए बिना ही समझ गया कि बीएड करने से मुझे फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। कि एक बच्चा है जिसने बीएड करके समझा, ठीक है। तो वाइकेरियस होता है इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होना, कि डायरेक्ट नहीं, मतलब ऑब्जर्व करके ही सीख जाना, दूसरे को देख के ही सीख जाना, दूसरों को देख के ही समझ जाना कि ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि उस मूवी में, जो मैंने आपको मूवी का एग्जांपल दिया था, अगर मूवी में वो किसी एक्टर को देखता है, ठीक है, या किसी दूसरे इंसान को देखता है, उसने मूवी देखी, उसके बाद बाहर आया, उसने देखा किसी दूसरे इंसान ने लड़की छेड़ी और उसे तमाचा लग गया, तो उसको क्या है, दूसरे को देखकर ही समझ गया कि लड़की छेड़ना अच्छी बात नहीं है। तो वो क्या होगी, वाइकेरियस लर्निंग होगी और उसको वाइकेरियस पनिशमेंट होगी। उसको चल गया पता कि पनिश होते हैं, वाइकेरियस पनिशमेंट का मतलब पनिश होते हैं ऐसा काम करने पर, तो वो क्या हो गया, वाइकेरियस पनिशमेंट होगी, ठीक है। जो उसने समझ ली उसने, ठीक है, बिना किसी खुद किए, तो हो गया वाइकेरियस पनिशमेंट, कि उसने दूसरे को पनिश करके पनिश हुआ, तो उसने ही समझ लिया कि इसमें ये सही चीज नहीं है। वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट, अगर क्या है, बच्चा क्या है, किसी को मान लो कि वो लड़कियों की इज्जत करता है और उसने देखा कहीं की लड़कियों की इज्जत करने पर समाज में भी इज्जत मिलती है, तो वो क्या है, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट, कि उसे रीइंफोर्स किया उस काम को करने को दोबारा करने के लिए, क्योंकि वो समझ गया कि इस चीज से इज्जत मिलती है और ये अच्छी चीज है। तो उसने खुद किए बिना ही उसने दूसरों को देखकर ही समझ लिया कि इस इंसान को ये करने पर इज्जत मिल रही है, तो मैं भी ये करूंगा। तो ये होती है वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। उसे रीइंफोर्समेंट नहीं मिली, दूसरे को उसने देखा कि रीइंफोर्समेंट मिल रही है इस चीज से, तो उसे भी इनडायरेक्टली उस रीइंफोर्समेंट मिली उस काम को करने के लिए। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं सेल्फ एफिशिएंसी या सेल्फ एफिशिएंसी क्या होता है। सेल्फ एफिशिएंसी मतलब खुद का मतलब सेल्फ मतलब खुद के बारे में जानना, कि मैं ये काम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। बंडूरा इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी विच रेफर टू एन इंडिविजुअल बिलीव देयर ओन कैपेबिलिटी टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। बस यही होता है कि अपने आप के अंदर जो कैपेबिलिटी है, आप जैसे कि कोई काम है, मैंने बोला इस पत्थर को उठा, अब आपका उसमें है, आपको अगर अंदर से है कि आपका बिलीव है कि मैं कर सकता हूं, तो आप उस पत्थर को उठा लोगे। वो होते हैं सेल्फ बिलीफ इन देयर ओन कैपेबिलिटी, खुद के कैपेबिलिटी पर सेल्फ बिलीव होना, वो होती है सेल्फ एफिशिएंसी। तो दोस्तों ये थी बंडूरा की थ्योरम, और इसमें से मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कैसे, इसको बोलते हैं आत्मकुशलता। बंडूरा ने आत्मकुशलता का अवधारणा को प्रस्तुत किया, जो कि व्यक्ति के किसी विशेष कार्य या व्यवहार करने की अपनी क्षमताओं में विश्वास का आभास कराती है कि वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। व्यक्तिगत प्रोत्साहन और दंड, व्यक्तियों का दूसरे के व्यवहार के परिणाम का अवलोकन करके प्रोत्साहन या दंड का अनुभव करना, ठीक है, मैंने आपको समझाया। ध्यान, स्मृति, पुनर्निर्माण, प्रेरणा, हिंदी में बोलते हैं ध्यान, स्मृति, पुनर्निर्माण और प्रेरणा। मॉडलिंग, व्यक्ति के अत्यधिक उत्तेजित किया जाता है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति की नकल करे जो उनके व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाता है। मतलब कि मॉडलिंग करना, किसी के व्यवहार को कॉपी करना, ऑब्जर्व करके उस जैसे करने की कोशिश करना। अवलोकन मैंने बोला ऑब्जर्व करके सीखना। तो ये था पूरा बंडूरा की। अब इसमें से क्वेश्चन जो एचपी टैट में या किसी और पेपर में आता है, जो एचपी टैट में बात करूँ पर्टिकुलरली, तो आपको इससे एक तो आ जाता है कि थ्योरम किसने दी थी, तो बंडूरा ने दी थी। बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, बंडूरा का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। ये चीज़ें मेन है। बाकी आप मॉडलिंग याद रखिए कि मॉडलिंग किस थ्योरी में यूज़ किया गया था, या मॉडलिंग लर्निंग थ्योरी किसे कहा जाता है, ठीक है। या सोशल लर्निंग थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, मॉडलिंग लर्निंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, दो नाम है इसके, मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशन लर्निंग। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों, बाय।